Hello champs, welcome to this new video, and in this video we will going to discuss the most important questions of chapter number 4, that is national income determination of income and employment. Okay, so I have already discussed the last 3 chapters of macroeconomics in our last video, so you have to go through all these videos to gain the most important questions related to the macroeconomics, and we will continue this series for further Indian economy also and for other subjects also. So please keep watching these videos, it will really help you. So start करते हैं अपनी determination of income and employment. Okay, so question number 1 यहाँ पे है, why does consumption curve does not start with the origin? क्यों नहीं होता स्टार्ट, इसका रीज़न क्या है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, 2014. What is aggregate supply in macroeconomics? 2015. ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. तो बेसिकली तीनों ईयर्स में एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. 2014 में पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स 2015 में, एंड गिव मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड 2010. यानी यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड. ये देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं. फोकस करना है, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इन सब क्वेश्चंस पे जाके आपको टॉपिक यही उठाने हैं. पहले आप क्या करना, ये क्वेश्चंस को देखना, इसके मैं आंसर्स आपको नोट्स में लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना. बट आपको पूरा वीडियो देखना है, बिकॉज मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको वो देखना है. क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. 2015 में पूछा गया ये. ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए अटैच कर दिए हैं. खाली आपको क्या करना है, इनको गो थ्रू करना है रिपीटेड टाइम्स. जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, इनको प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. और अगर आपने यही कर लिया ना तो आपके 95 प्लस मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इकोनॉमिक्स में. एंड बेसिकली हर ईयर हर सब्जेक्ट के साथ हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं. तो मैंने आपका काम इस वे में आसान कर दिया कि आपको मैंने आपसे एग्रीगेट मतलब करके दे दिए हैं, कलेक्शन करके कॉम्बिनेशन बना के. आपको खाली यहाँ से उठाना है और इनको प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कॉल्ड. क्या होता है अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो तो उसको क्या कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइंड इन्वेस्टमेंट. 2014 में पूछा गया. ठीक है, और मैंने इन सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपना एक प्लेलिस्ट बनाया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मेरे ही चैनल पे है. और मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है. अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो 11th में है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इंडियन इकोनॉमी भी मैंने पढ़ा रखा है. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की अभी कुछ वीडियोस रहती है बनाने के लिए, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट. बट अगर आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, ये सारे टॉपिक मैंने वहाँ पे ऑलरेडी कवर करा रखे हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिवाइन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. 2012 में पूछा गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हाउ इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेटेड. 2012. गिव द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. 2010. यानी अगर 2010 में आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होता, पता होता, तो आप 2012 वाले इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते. यानी क्वेश्चन जो हैं इजीली रिपीटेड हो रहे हैं. देखिए 2010 में इस तरीके से भी पूछा गया है, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज ये इन करोड्स. हमें डिटरमाइन करना है लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1. ठीक है, तो APC जो है हमारा इक्वल टू 1 है, CA में दे रखा है. हमें कंजम्पशन फंक्शन ये पता है, हमें लेवल ऑफ इनकम निकालना है. तो मैंने अपनी वीडियोस में सॉल्व करना सिखाया है आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है, और मैं इसका आंसर अटैच कर दूंगा, तो आप एक बार सॉल्व करके अपना आंसर टैली कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द 2 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव एंड वाई. किस तरीके से हो सकता है और नेगेटिव क्यों होगा. ओके, थोड़ा वीडियो मेरा ऊपर नीचे बन रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा. ठीक है, मैं एक ही टाइप से बना रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अदरवाइज आप मेरा फेस क्लियर है आपके लिए. आपको खाली क्वेश्चंस पे फोकस करना है. क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है. ठीक है, ये आपको देना है. 2016 में पूछा गया क्वेश्चन. तो आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर ज़्यादा फोकस करना है अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी हुज इक्विलिब्रियम लेवल इज इनकम 20,000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500, 500, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5. ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है. ऑलरेडी मैंने इन सब कॉन्सेप्ट को अपने
वीडियोस में एक्सप्लेन किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इक्विलिब्रियम लेवल है 2000 रुपये, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 200, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 800। ओके, 2016 में पूछा गया। देखिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं 2016 में, तो हो सकता है कि आगे भी रिपीट हो 2025 के एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड, और ऑल्सो मैंने 2024 का पेपर डिटेल में डिस्कस किया है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, डिटेल डिस्कस किया है। सो आपको 2024 का पेपर देखना है तो मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया, वहाँ जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, गिव रीजन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17, गिव मीनिंग ऑफ APC, ठीक है, APS तो यानी देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इस तरीके से। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कम, इसका रिलेशन APC के साथ कैसा है, 2014 में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे है एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है 0.7, इनकम है 1000 2012 में। तो देखिए इसी तरीके से ना मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं, और आई थिंक ये 72 पेजेस देखिए यहाँ पे 72 पेजेस की PDF है, तो आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको खाली क्या करना है, इन क्वेश्चन पर फोकस करना है, उनको सॉल्व करना है, और इनके आंसर्स भी मैं एक लिंक प्रोवाइड करके उसमें अटैच कर दूंगा। आपको खाली वहाँ जाके उन आंसर्स के अपने आंसर्स को टैली करना है। देखिए मैंने आंसर्स यहाँ से नहीं हटाए बिकॉज बहुत लंबा PDF था, तो मैंने आपके लिए आंसर्स यहाँ पे ऑलरेडी अटैच करें, खाली आपको इनको सॉल्व करना है और अपने आंसर्स के साथ टैली करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस को पहले अपने पास सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप आंसर्स की तरफ जाएंगे। ओके, अब हम सीधा बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चंस की तरफ, बिकॉज MCQ क्वेश्चंस अभी लेफ्ट है हमारे, तो उसको डिस्कस कर देते हैं आपके साथ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये रही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने, और आपको इनके आंसर्स भी ऐसे यहाँ पे गिवन है क्योंकि मैंने आंसर्स हटाए नहीं है। बट आपको क्या करना है, फोकस करना है इन टाइप के क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2019 में पूछा गया कि एक इकॉनमी की जो इनकम है 5000 से 6000 हुई, ठीक है, यानी चेंज इन वाई दिया हुआ है हमें, ठीक है, 1000 रुपये का, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है हमारा 4000 से 6600 हो गया, यानी C हमारा हो गया 600, यानी चेंज इन कंजम्पशन। हमें यहाँ पे MPC निकालना है इन दैट केस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, ठीक है, पहले हम 4 ऑप्शन को करेंगे, आपको आंसर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद आप ये मैच कर लेंगे, इसका आंसर 0.6 आ रहा है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो है इसका वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपने वीडियोस में, ये कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा भी रखा है MPC और इन सब चीज़ों को, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन MPS देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2 और इक्वल टू 5। आंसर इसका बताइए, फिर मैं आपके साथ इसका आंसर डिस्क्लोज करूँगा। देखिए इसका आंसर है ग्रेटर देन 2। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, MPC 1 के इक्वल है, हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें पता है मल्टीप्लायर होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। K इज बेसिकली 1/MPC, ठीक है। तो MPC जो है 1/1 आएगा, आई थिंक इसका आंसर, ओके सॉरी इसका आंसर 0 है। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए MPC तो गिवन है ना हमें 1, हमें इसकी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो 1/1 माइनस MPS, वो सॉरी 1/1 माइनस MPC, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हमारे पास K दिया, हमें K निकालना है, और 1/1 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/0, और कोई भी वैल्यू 1/0 होगी तो वो होगी इन्फिनिटी, इस वजह से यहाँ पे इन्फिनिटी है। बेसिकली ये होता है 1/MPS। अगर मैंने आप बताया गलत तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये 1 माइनस MPC यहाँ पे होता है, ठीक है। और जब 1 माइनस MPC करेंगे तो MPS भी आ सकता है उसका, 1/MPS। इस वजह से ये आंसर हमारा उस टाइम पे टैली नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे टैली करके 0, क्योंकि 1/0 हो गया, सॉरी 1/0 हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा D। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज,
यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया फॉर्मूला 1 MPC 1 MPS 1 ये देखिए 1 अपॉन में है ये सारा 1 अपॉन MPC 1 अपॉन MPS 1 अपॉन 1 माइनस MPS 1 अपॉन MPC माइनस 1। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी 1 अपॉन MPS। इसको हम 1 अपॉन 1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये मैंने अपनी वीडियोस में अच्छे से आपको डिस्कस किया है वाला कॉन्सेप्ट। इफ़ MPC 0 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 0 1 बिटवीन 0 एंड 1 इन्फिनिटी, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा 1। यहाँ पे पूछा गया है एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज बाय, ठीक है, 2017 में पूछा गया इंक्रीजिंग बैंक रेट, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्रीजिंग कैश रिजर्व और नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका तो आंसर मैंने आपको दिखा दिया, तो अब देख सकते हैं। इसका देखिए कंजम्पशन कर फंक्शन है C बार प्लस BY, और यहाँ पे C इंडिकेट क्या करता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ABCD। इसका आंसर होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, और डिसेविंग भी करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा अगर आप फर्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन लगेगा, बट ऐसा इसीलिए है ऑल ऑफ द, बिकॉज यहाँ पे देखिए C बार ऑटोनॉमस कर रहा है, ये इनकम दिखा रहा है, ये MPC है, इसको 1 माइनस करूँगा तो सेविंग भी आ जाएगा, तो सब कुछ दिखा रहा है, डिसेविंग भी दिखा रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिखा रहा है, कंजम्पशन 0 लेवल ऑफ इनकम, यानी ये सारी मतलब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे अंडर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट फंक्शन द इन्वेस्टमेंट कर्व इज क्या होगा? तो यहाँ पे पैरेलल टू A एक्सिस होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखना है और उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। बस आपका मेरा काम ये था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF बना के दूँ और आपके साथ डिस्कस करूँ कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और चैप्टर पढ़ते वक्त आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। और इन सब के आंसर्स पूरा PDF 72 to 80 पेजेस का है, एंड इसके अंदर आई थिंक 150 के अराउंड क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ जाके इस वीडियो को इन नोट्स को जाके लिंक से डाउनलोड करिए, बट लिंक से डाउनलोड करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद ही लिंक ओपन होगा, ठीक है, अदरवाइज लिंक ओपन नहीं होगा। तो पहले आपको लिंक से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, उसके बाद लिंक ओपन हो जाएगा और आप जाके यहाँ पे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड मैंने देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने अटैच कर रखे हैं अलॉन्ग विद दैट आंसर्स, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो करने में अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, ठीक है। सो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।